तो दोस्तों अपनी जीएसटी रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा रुक जाओ, क्योंकि आपको बताने जा रहा हूं दो ऐसे जीएसटी एडवाइजरी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इस वीडियो को देखे हुए दोस्तों पहले अपनी जीएसटी रिटर्न बाद में फाइल करना, पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। दो जीएसटी एडवाइजरी आई है, एक तो रूल 37A को लेकर, एक डीआरसी 01C को लेकर, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूं वीडियो में पूरा डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको एडवाइजरी समझाऊं जीएसटी के द्वारा जो आई है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको रूल 37 है अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, एक मिस्टर एक्स है जो कि सेलर है और मिस्टर वाई जो है वो बायर है। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे मिस्टर वाई को। अब 1 लाख प्लस में 18% जीएसटी, 18,000 रुपए, 1,18,000 की वैल्यू के गुड्स दे दिए मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी। अब जब मिस्टर एक्स ने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करी तो उसने अपनी जीएसटीआर1 अपलोड कर दी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, क्योंकि दोस्तों ये जो एडवाइजरी इशू हुई है रूल 37A को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिनकी जीएसटी रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जा चुकी है या अभी भी पेंडिंग है। सो उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम सबकी ऑलमोस्ट जबकि जा चुकी है 22-23 की, लेकिन उसमें क्या चीजें आने वाली है वो आपको मैं वीडियो के एंड में भी समझाने वाला हूं, राइट। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपनी जीएसटीआर1 फाइल कर दी 1,18,000 रुपए की वैल्यू दिखाकर। अब उसने वाई के जीएसटी पे 18,000 रुपए डाल दिए पोर्टल पे जीएसटीआर1 अपलोड करते वक्त, जो इनवॉइस अपलोड करा। अब अकॉर्डिंगली वाई को अपनी जीएसटीआर2 के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट हो गया मिस्टर एक्स के नाम का 18,000 रुपए। सो मिस्टर वाई ने क्या करा, अपना आईटीसी क्लेम कर लिया। आईटीसी क्लेम करके 18,000 रुपए अपनी जो लाइबिलिटी थी या जो जीएसटी रिटर्न थी उसको अपने फाइल कर दिया। अब दोस्तों जो रूल 37A एप्लीकेबल हुआ है उसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर मिस्टर एक्स अपनी 3B फाइल नहीं करता है, जीएसटीआर1 तो फाइल कर दी लेकिन अभी तक उसने 22-23 की अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी। 3B फाइल नहीं करी इसका मतलब उसने गवर्नमेंट को अभी तक वो टैक्स नहीं दिया 18,000 का, जिसका फायदा वाई ने लिया है। तो उस केस में क्या होगा, रूल 37A यहां पे आता है जो कि कहता है कि क्या आपको 30 सितंबर 2023 से पहले क्या करना है, अपनी 3B मिस्टर एक्स को फाइल करनी पड़ेगी, बायर को फाइल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉब्लम हो रही थी, रूल 37 ने जो आया है उसमें ये बता दिया कि अगर मिस्टर एक्स ने फाइल कर दी तो बहुत अच्छी बात है, जिसके बेसिस पे वाई को तो इनपुट ले रखा था पहले से। अब अगर मिस्टर एक्स ने जीएसटीआर 3B 30 सितंबर से पहले फाइल नहीं करी, क्योंकि सितंबर की जो जीएसटी की 3B की डेट है वो जा चुकी है, अब उसने अगर फाइल नहीं करी तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगी, मिस्टर वाई को होगी। तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला, रूल 37 के हिसाब से, 37A के हिसाब से क्या बोला कि अगर एक्स ने फाइल नहीं करी 3B 30 सितंबर से पहले तो 30 नवंबर 2023 से पहले या फिर अक्टूबर 2023 की जो जीएसटी रिटर्न जाएगी। इसलिए मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप जीएसटी रिटर्न अभी फाइल मत करना, पहले वीडियो अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। सो मिस्टर वाई को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर 2023 की जो जीएसटी रिटर्न जाएगी 3B, उसमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा वो 18,000 पे जिसका फायदा ले लिया है उसने, आईटीसी जो क्लेम कर लिया है। यानी कि 30 नवंबर से पहले वो फाइल कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर की जो डेट है वो दोस्तों क्या होती है, अगर मंथली वाले केस की बात करूं तो 20 नवंबर की डेट होती है। सो अकॉर्डिंगली इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर की इंपोर्टेंट है, अक्टूबर जीएसटी रिटर्न सबके लिए इंपोर्टेंट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 30 नवंबर के बाद दोस्तों क्या होगा, उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 18% के हिसाब से। तो गाइस पहले मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा दिया, अब बात करते हैं एडवाइजरी की ताकि वो आपको आराम से समझ आई। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस मैं आ चुका हूं जीएसटी की वेबसाइट पे, जहां पे मैंने एडवाइजरी ओपन कर लिया है जो कि 14 नवंबर 2023 की, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट एडवाइजरी है, आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A। सो पहले समझते हैं इसके अंदर क्या डिपार्टमेंट ने बोला। देखिए पहले बोला कि वाइट रूल 37A कहता है द टैक्सपेयर हैव टू रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड ऑन सच इनवॉइस ऑफ डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव बीन फर्निश्ड बाय देयर सप्लायर इन जीएसटीआर1 बट जीएसटीआर 3B for the period has not been furnished by the supplier till 30 सितंबर 2023, या फिर मैं कह सकता हूं following the end of the financial year in which ITC in respect of such invoice has been availed। जैसे मैंने बताया कि वाई ने क्या करा, वाई ने यहाँ पे 18,000 का बेनिफिट ले लिया,
ठीक है। और जीएसटी जो रिटर्न है जीएसटीआर 3 भी जो है वो एक्स ने सबमिट नहीं करी है, जमा नहीं करी है, फाइल नहीं करी है 30 सितंबर 2023 तक, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनवॉइसेस की बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया, तो अकॉर्डिंगली 30 सितंबर 2023 से पहले एक्स को क्या कर देना चाहिए था, 3 भी फाइल कर देनी चाहिए, उसने नहीं करी। तो गाइस ये मैंने आपको पहले वाला जो पॉइंट है इसका एडवाइजरी का, वो मैंने वो सेम एग्जांपल आपको समझा दिया। सो अभी क्या था सेकंड पॉइंट, द सेड आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स बाय टैक्स पेयर, यानी कि वाई उसको रिवर्स करेगा वाइल फर्निशिंग अ रिटर्न 3B ऑन और बिफोर 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज पार्ट ऑफ दिस लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अभी यानी कि वाई अगर अपनी अक्टूबर की रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, 3B फाइल कर रहा है, 30 नवंबर से पहले फाइल कर रहा है, अक्टूबर की फाइल कर रहा है, सो इसीलिए अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 30 नवंबर से पहले जो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है अपनी अक्टूबर की, उसमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो गाइस ये तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सेकंड आपको एग्जांपल में भी अच्छे से समझा दिया। जो थर्ड पॉइंट है जिसको ध्यान से सुनना है, टू फैसिलिटेट द टैक्सपेयर सच अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A। अब गाइस काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, जो डिपार्टमेंट को भी फील हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपनी 3B फाइल करी नहीं करी, तो वाई को कैसे पता चलेगा। इस चीज को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस भी आए, तो इसीलिए दोस्तों डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू करी है। एडवाइजरी में क्या मेंशन करा है कि अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपकी जीएसटी में है, उसमें मेंशन होगा कि आपका रूल 37 के अंदर ये कवर होता है। इसका मतलब आपके पास एक मेल आएगा जिसमें मेंशन होगा कि आपका इतना आईटीसी है, जो आपने जिस आईटीसी जिस सप्लायर का क्लेम करा है उसने 3B फाइल नहीं करी। तो वो थर्ड पॉइंट के अंदर दोस्तों यही बताया कि फैसिलिटेट द टैक्स पेयर अमाउंट ऑफ आईटीसी, जितना भी रिवर्स करना है रूल 37A के अंदर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, 22-23 के लिए। हैज बीन कंप्यूटेड फ्रॉम सिस्टम एंड हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड रेसिपिएंट। email communication to this effect has been sent to the registered email id of the taxpayer। यानी कि कितना आपको रिवर्स करना है आईटीसी रूल 37A के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, उसके रिगार्डिंग आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। काफी सारे लोग परेशान थे कि पता कैसे लगेगा सर कि हमारे सप्लायर ने 3B भरी है कि नहीं भरी है, हमें सपने थोड़ी आएंगे। सो इसी चीज को डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया आपको हम मेल देके बता देंगे। सो गाइस यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास मेल आए या मेल ना आए। देखिए मेल आए तो ऑब्वियसली आपके पास डिटेल आ जाएगी अकॉर्डिंगली, अगर मेल नहीं आएगी तो घबराना नहीं है, इसका मतलब आपके पास कोई भी ऐसा आईटीसी रिवर्सल नहीं है, राइट। अब हो सकता है कि इस केस में क्या होगा, मान लो अगर किसी ने 30 नवंबर के बाद अपनी 3B फाइल कर दी आपके सप्लायर में, तो उस केस में डिपार्टमेंट कहता है कि फिर आपका दोबारा उसका रिवर्सल ले सकते हो। दैट मीन्स अगर उसने आपकी सप्लायर ने 30 सितंबर से पहले फाइल नहीं करी तो आपने रिवर्स कर दिया 30 नवंबर से पहले, अब आपने रिवर्स कर दिया और आपका सप्लायर 3B भर देता है, पेमेंट कर देता है टैक्स, तो उस केस में आप उसको दोबारा से रिवर्सल जो है उसको आप उसका आईटीसी दोबारा से क्लेम कर सकते हो। द टैक्स पेयर एडवाइज टू टेक नोट टू इंश्योर दैट आईटीसी अवेल्ड बाय देम रिवर्स रूल 37A रूल बिफोर 30 नवंबर जो है इन टेबल 4B वाइल फाइलिंग द कंसर्न 3B। अब वो इसमें कह रहे हैं कि उसको दिखाना कहाँ है बेसिकली, यानी कि अगर आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है अक्टूबर जीएसटी 3B के अंदर, तो उसको शो कहाँ करना है। तो इसमें दोस्तों ये बताया है कि आपको जब आप फाइल करेंगे तो टेबल 4B के अंदर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली टेबल 4B भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्स करना है रूल 37A का। सो गाइस ये मैंने खोल लिया जीएसटीआर 3B रिटर्न की समरी, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 4-2B, जहाँ पे हमें बताया गया एडवाइजरी के थ्रू। तो आप जाएंगे एलिजिबल आईटीसी 4 के अंदर जाएंगे, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप जाएंगे 4B2 में, यानी कि B आईटीसी रिवर्स, उसका सेकंड पॉइंट अदर्स, यानी कि आपको यहाँ पे आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और सेस, यानी आपको इस वाले रो के अंदर जो है आईटीसी रिवर्स करना है। जैसे एडवाइजरी के अंदर दोस्तों बताया गया है कि आपको क्या देखना है, टेबल 4B2 के अंदर। तो हम टेबल 4B के अंदर आ गए, 4B2 आपका पॉइंट ये वाला, यानी कि आपको इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करना है रिवर्सल। सो गाइस ये मैंने आपको बता दिया एडवाइजरी जो रूल 37A को लेके, हालांकि बहुत ही छोटी है बेसिक से एडवाइजरी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान रखें कि आपका जो भी ईमेल आईडी डल रहा है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है उसके आपके पास मेल आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा जितना आपको आईटीसी जितना रिवर्स करना है रूल 37A के अंदर। इसलिए अपनी ईमेल आईडी अपडेट जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरी एडवाइजरी को लेकर, जो कि आई है DRC 01C को लेकर। तो हमारे पास दोस्तों है ये रही एडवाइजरी फॉर ऑनलाइन कंप्लायंस पर्टेनिंग टू आईटीसी मिसमैच DRC 01C। जैसे कि आपको पता है दोस्तों
कि DRC 01C क्यों आया था हमारे पास। अगर आपने GSTR 2B में जितना ITC ले रखा है उससे ज्यादा आपने 3B में क्लेम कर लिया तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसी के रिवर्सल के लिए हमारे पास DRC 01C का जो फॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएगी, जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टेटमेंट वहां पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी डिटेल में, तो वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब इस चीज को लेकर कई सारे लोगों को यहाँ पे क्या आ रहे थे, एरर आ रहे थे, यानी कि जब भी वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे थे 3B तो उनको बहुत सारे एरर फेस हो रहे थे। तो इसी चीज को लेकर एडवाइजरी के द्वारा यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपको उस तरह का एरर आ रहा है तो एक बार पहले आप अपना DRC 01C चेक कर लें, आपके पास कोई कंप्लायंस तो पेंडिंग नहीं है। सो इसी एडवाइजरी दोस्तों डिपार्टमेंट ने सिर्फ यही बताया है फिलहाल अभी कि आप जो है जरूर चेक कर लें कि अगर आपका कुछ भी वहां पे आईटीसी में मिसमैच है, GSTR 2B स्टेटमेंट कुछ और कहती है, ITC 3B में आपने कुछ और ले रखा है, सो एक बार आप वहां पे चेक कर ले। हो सकता है कि आपका कुछ DRC 01C का जो कंप्लायंस है वो पेंडिंग हो, इसलिए वहां पे आपका GST जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हो पा रही, वो एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, जल्दी से क्विक अपडेट दे दूं ताकि आप GST रिटर्न फाइल करने से पहले समझ लें, जान लें। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।